सीए इंटर ऑडिट आपको लगता होगा कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। टफ नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ पेशेंस रखना है। सीए ऑडिट इंटर फाइनल दोनों बहुत ईजी है। सबसे पहले सीए एग्ज़ाम्स को आपको एकदम लाइटली नहीं लेना है। सीए एग्ज़ाम बहुत सीरियस वाले एग्ज़ाम है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑडिट हो, लॉ हो या फिर आपके टैक्स हो, सब में आपको आपका डेडिकेशन, पैशन और मोटिवेशन तो हाई रखना ही होगा, क्योंकि मोटिवेशन इससे बड़े चीज़ से कुछ नहीं होता। अब मैं आता हूँ कि कैसे आपको सीए इंटर ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। पहले बात आपको ध्यान रखना है कि आप क्लासेस कंप्लीट कर लें। आप क्लासेस कंप्लीट कर लें किसी से भी टीचर से, आपको जो अच्छा लगता है वो पहले कर लें। मतलब आपको जो भी टीचर आपको जो भाता है, आपको समझ आता है, उससे आप पहले ऑडिट क्लासेस कंप्लीट कर लें। क्लासेस अब देखिए, अगर आपके पास टाइम अभी देखिए जनवरी में एग्ज़ाम है अपना, तो अगर आपके पास टाइम अभी कम है, आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि शुभम केशवानी सर से आप क्लासेस ले सकते हैं, सीए इंटर या फाइनल दोनों ऑडिट के, क्योंकि वो एक फास्ट टैग बैच भी प्रोवाइड करते हैं और उनका एक एडवांटेज है कि आपको क्लासेस में ही सब कुछ याद हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको क्लासेस में ही याद हो जाएंगे अगर आपने क्लासेस ध्यान से करी तो, क्योंकि वो अच्छे अच्छे निमोनिक्स बनाते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो जो वो रिविज़न करवाते हैं एट द एंड ऑफ द क्लासेस, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रिविज़न सीए इंटर ऑडिट और या फाइनल ऑडिट में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है। पहली बात तो ये, आपको एक चीज़ करना है क्लासेस के साथ कि आपको नोट्स बनाने हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो टफ चैप्टर्स है, लाइक कंपनी ऑडिट, ओके, कारो, ये सब चैप्टर्स को आपको याद करना होगा। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा, तो एक नोट्स बना लो, जो कीवर्ड्स है उसका नोट्स बना लो, आप समरी तक बना लो आप, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंस चैप्टर्स, तो उनका करना है, ये आप ज़रूर से करना। ये मैं आप अगर कोई भी ये बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो या सीए फाउंडेशन हो, अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ या ऑडिट है, तो ये फॉलो ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में ना रेक्टिफिकेशन करना ही होता है, ऐसा कोई अलग चॉइस नहीं है अपने पास। तो नोट्स बनाइएगा आप ज़रूर से। एक बार नोट्स अगर बन जाता है तो सेकंड काम क्या करना है आपको निमोनिक्स, जो आपने चैप्टर्स में निमोनिक्स किए ना, उनको अच्छे से देखना है एक बार निमोनिक्स को, क्योंकि अब जब चैप्टर्स रिवाइज करोगे ना, आपको निमोनिक्स ही काम में आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ काम में नहीं आएंगे, ठीक है। आपने नोट्स बनाया, आपको सबसे अच्छा काम करना है कि आपको रिवाइज करना है, रिविज़न करना है ऑडिट का, मल्टीपल टाइम्स करना है। अलॉन्ग विद, अगर आप कंफर्टेबल हो रिवीजन वीडियो सेशन, तो आप कर सकते हो अलॉन्ग विद, बिकॉज उससे रिटेंशन अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है आपका रिटेंशन में, डिपेंड करता है आपका कितना कैपेबिलिटी रिटेंशन का डिपेंड करता है। अगर आप नहीं चाहते हो क्लासेस रिविजन संग मैं करूँ और नहीं करूँ, तो आप नहीं भी कर सकते हो, तो ये आप में डिपेंड करता है, बट ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। थर्ड, आपको ऑडिट ना माइंड में आपको याद कुछ ना कुछ उसका चैप्टर्स को, उनका वर्डिंग्स को, उनकी लाइन सेंटेंसेस को रिपीट करना है माइंड ही माइंड। स्टैंडर्ड्स के नंबर, नाम, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको एटलीस्ट माइंड में कब आपको अगर टाइम मिले, आप फ्री हो, तो माइंड में उसको चलाना है, आपको याद करना है उससे आपका माइंड ऑडिट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ऑडिट को आपको प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑडिट बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल मतलब एफआर में अगर आपका कोई होल्ड है, तो ऑडिट सबसे ईजी सब्जेक्ट है, हमारा सबसे ईजी सब्जेक्ट है पूरे सीए फाइनल में, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। पर आपको उसमें ग्रिप पाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एफआर सब्जेक्ट है, उससे लिंक करके चलना है ऑडिट को, क्योंकि वो बहुत काम में आएगा। तो आपको अच्छे से लिंक करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये फॉलो करते हैं ऑडिट में, कॉन्फिडेंस रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये मैं गारंटी देके से बोल सकता हूँ कि वो एग्जामिनेशन लेके आएगा। देखिए, पढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं है, पढ़ाते सब है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी है, आपको स्ट्रैटेजी, आप पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उससे मैटर नहीं करता है, स्ट्रैटेजी मैटर करता है। आपका स्ट्रैटेजी क्या है वो मैटर करेगा। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, फॉलो करिएगा। आप पहले तो आप नोट्स बनाइएगा क्लासेस से, ठीक है ना, और क्लासेस को आप करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि क्लासेस चालू करके रख दिया, आपको क्लासेस अच्छे से करना है। थर्ड पॉइंट कि आपको जो समरी नोट है ना, उसको देखना है, उसमें निमोनिक्स भी बनाना है उसके साथ ही। थर्ड पॉइंट, आपको रिविजन, मल्टीपल रिविजन करना है, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ मैं, ये मत भूलिएगा, ULR कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, लर्न एंड रिवाइज, अंडरस्टैंडिंग, लर्न एंड रिवाइज, ये आप फॉलो करना है। थैंक यू।